माझी जी का सवाल था तो झूठों के रोना रो रहे थे, वो सब नाटक था, राजनीतिक नाटक था, है ना। थी दलितों और महादलितों का वोट बटोरने का ये सब नाटक था। आज कहाँ गई उनकी दलितपन जो थी और महादलितपन जो था माझी जी के अंदर, वो कहाँ गया? क्यों समझौता कर रहे हैं? कहा गया है कि आपको कोई माला पहना करके 4 जूता मारे और अगले दिन आकर के और कहे कि ना ना हमसे गलती हो गया है, आप चलिए मेरे साथ बैठकर खाइए, क्या आप खाइएगा? आप नहीं खाइएगा उसके साथ बैठकर। और माझी जी क्या करने जा रही है कि नीतीश कुमार का जो सपना हुआ है चकनाचूर ये प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होने का, इस कारण उन्होंने ये इस्तीफा दिया। और अभी तक जो हम लोग सुन रहे हैं ये जेडीयू के प्रवक्ताओं का जो हम लोग बयान सुन रहे हैं, उस आधार को अगर हम लोग देखें और उस आधार पर कहें तो राजद कम और कांग्रेस ज्यादा रही है जिम्मेवार इस गठबंधन को तोड़े जाने में। आपके अनुसार क्या लगता है सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है टूटने का? देखिए, टूटने का बस हमने कहा ना कि सबसे बड़ी कारण जो है कि कांग्रेस की जो जिद्दीपन। देखिए, कांग्रेस राहुल गांधी को किसी भी स्थिति में पीछे करना नहीं चाहती है। मेरा नाम सचिन है। इन दिनों बिहार में सियासी हलचल काफी तेज थी। इसी बीच आज नीतीश कुमार ने इस्तीफे दे दिए। इसको लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक एक्सपर्ट संतोष सर है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन। आज जिस तरह से बिहार में सियासी हलचल तेज थी, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिए। देखिए, ये तो होना ही था। देखिए, ये नीतीश कुमार के सियासी जो ये हलचल जो नीतीश कुमार ने जो गहमा गहमी है इतनी ठंड में बिहार में जो राजनीतिक सरगर्मी जो तेज हो गई थी, इसका परिणाम आज सामने आ गया। और बस 11 बज के कुछ मिनट पर नीतीश कुमार ने जो है राजभवन में जाकर के इस्तीफा सौंप दिया है और फिर जो है कि मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के लिए फिर जो है कि वो प्रक्रिया में ये एनडीए अलायंस के साथ जो है कि मिल करके ये देखिए ये तैयार हो गए हैं। दूसरी नंबर देखिए ये पटकथा जो है नीतीश कुमार को महागठबंधन और इंडिया अलायंस छोड़ने का पटकथा जो है कि ये इंडिया अलायंस का जो आपका बैठक था दिसंबर में, उसी समय लिखा जा चुका था, जिस समय नीतीश को लगने लगा कि ये सारी कर्ता धर्ता जो है कि इंडिया अलायंस के हम है और कांग्रेस पार्टी जो है अपनी हठधर्मिता के कारण जो है, अपने ये जिद्दीपन के कारण जो है से कि ये नीतीश कुमार को कोई तवज्जो मिल नहीं रहा। संयोजक का पद भी उन्हें नहीं दिया। हाँ, देखिए वो कुछ नहीं मिला। और लास्ट में देखिए कि नीतीश कुमार को जब ये जनवरी में 13 जनवरी को जो बैठक हुई है, उस समय उनको जो है कि जिम्मेवारी सौंपने की जब चर्चा हुई तो उन्होंने जो है कि एक सिरे से खारिज कर दिया और सिरे से खारिज करके कहा कि लालू जी को बना दीजिए। देखिए, यही मेन टर्निंग पॉइंट था। नीतीश कुमार उस समय एकदम मानसिक तौर पर तैयार थे कि अब उनको इंडिया गठबंधन में और राजद के साथ बिहार सरकार में अब बने रहना नहीं है। और सबसे बड़ा कारण जो है कि नीतीश कुमार का जो सपना हुआ है चकनाचूर ये प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होने का, इस कारण उन्होंने ये इस्तीफा दिया। और अभी तक जो हम लोग सुन रहे हैं ये जेडीयू के प्रवक्ताओं का जो हम लोग बयान सुन रहे हैं, उस आधार को अगर हम लोग देखें और उस आधार पर कहें तो राजद कम और कांग्रेस ज्यादा रही है जिम्मेवार इस गठबंधन को तोड़े जाने में। आपके अनुसार क्या लगता है सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है टूटने का? देखिए, टूटने का बस हमने कहा ना कि सबसे बड़ी कारण जो है कि कांग्रेस की जो जिद्दीपन। देखिए, कांग्रेस राहुल गांधी को किसी भी स्थिति में पीछे करना नहीं चाहती है। कांग्रेस पार्टी परिवार से बाहर नहीं आना चाहती है। नीतीश कुमार ने जो बयान दिया था कर्पूरी जयंती के दिन और उनको भारत रत्न दिए जाने की जो घोषणा हुई, उसके बाद तो बिहार में सियासी तो उस समय उन्होंने क्या कहा कि हम कर्पूरी जी के इतने बड़े भक्त हैं और इतना बड़ा उनको फॉलो करते हैं कि अब तक जो है कि हमने अपने परिवार से किसी को भी राजनीति में जो है कि नहीं लाया है। तो दूसरी तरफ एक तीर से दो निशाना उन्होंने किया। एक तरफ उनका फर्स्ट टारगेट जो था कांग्रेस था, तो दूसरी तरफ जो है कि राजद था जो अपने लालू परिवार था जो अपने परिवार को और अपने बेटे को जो है कि मुख्यमंत्री बनाने की जो जोर तोड़ में लगे हुए थे। तो ये भी कारण था। दूसरी तरफ देखिए, नीतीश कुमार को सबसे बड़ी, अब देखिए ये हमको जहां तक लगता है कि अभी जो ये गठबंधन टूटा है महागठबंधन और नीतीश कुमार जो एनडीए में गए हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण एक और ये भी है आपका जो है कि लोकसभा चुनाव एकदम सामने सर पर है। नीतीश कुमार को देखिए, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ। आपने पिछले बार भी कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार हो सकते पलटी मार सकते हैं। मैं ये जिस समय नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके महागठबंधन में गए थे, उस समय मैंने कह दिया था और मैंने कहा भी था, शायद आपके चैनल पर भी होगा भी, मैंने कहा था कि देखिए ये अवसर के साथ नीतीश कुमार जा रहे हैं। उनको जैसे ही लगता है कि उनके सीट में जैसे ही बैठने में थोड़ी सी असुविधा होती है तो वो पलट देते हैं। और फिर उन्होंने किया आज। देखिए, तो ये होना था। और मैं आज एक और ये घोषणा क्या कहते हैं उसको गेस कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर पूर्वानुमान लगा रहा हूँ
कि नीतीश कुमार फिर ये गठबंधन जो है कि सिर्फ लोकसभा तक सीमित है। लोकसभा के बाद फिर तय करेंगे नीतीश कुमार कि उनको एनडीए में रहना है अथवा नहीं रहना है। देखिए, उनको अब पता हो चुका है कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, इस कारण उन्होंने छोड़ दिया, इंडिया अलायंस को छोड़ा, राजद से उन्होंने रिश्ता तोड़ा। अब बीजेपी के खेमे में गए। अगर 5 साल तक, इस 5 साल को अगर पूरा करने का अगर समझौता हुआ होगा बीजेपी के साथ कि 5 साल को पूरा कीजिए, और बीजेपी भी चाहती है कि उसका भी जो है कि उस पार्टी का भी यहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में अपनी पार्टी अपना चेहरा बनाए मुख्यमंत्री का। और सम्राट चौधरी को जिस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, उस तरह से अगर देखें तो अगर बीजेपी ने अगर ये 5 साल पूरा करने का अगर वादा पूरा कर रहे हैं, तो 5 साल जैसे ही पूरा होगा, यानी लोकसभा के बाद फिर अगली विधानसभा में नीतीश कुमार फिर गच्चा मारेंगे और फिर महागठबंधन में जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है, अब नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए थे, चिराग पासवान है, उन पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, चिराग पासवान तो यहाँ बड़े धर्म संकट में पड़ गए हैं, बहुत बड़ी। देखिए, चिराग पासवान जी का जो दमखम अभी जो चल रहा था, और हम लोग को भी लग रहा था, और ये जो जिस प्रकार से पब्लिसिटी चिराग पासवान का हर जाति धर्म मजहब में जो बन रहा है, उस चीज को अगर देखें तो बहुत बड़े फ्लो के साथ वो बढ़ रहे थे बिहार में आगे। और एनडीए के लिए सबसे बड़ा जो है कि एक दल के रूप में जो है कि घटक दल के रूप में बिहार में चिराग पासवान उभर रहे थे। अब जैसे ही नीतीश कुमार चले गए, तो यहाँ चिराग पासवान के लिए बहुत बड़ी झटका है, इसलिए कि जब तक वो रहेंगे तब तक नीतीश कुमार ही बड़ी दबदबा बना करके रखेंगे बिहार के राजनीतिक में। और ऐसा ही हमको लगता है कि लोकसभा में ज्यादा असर नहीं पड़ने जा रहा है चिराग जी को। लोकसभा तो साथ में लड़ेंगे, लोकसभा तो साथ में लड़ेंगे ही, लेकिन विधानसभा में फिर जो है कि अब बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि मांझी जी किधर जाते हैं विधानसभा में। अभी तो सब देखिए, अभी ये सब लोग, ये सारी समझौताएं जो मांझी जी अपनी बेइज्जती का जो जिस प्रकार से उनका जो बेइज्जती किया गया, देखिए नीतीश कुमार जिस प्रकार से उनको भरी विधानसभा में पूरी दुनिया ने देखा है, जिस प्रकार से उन्होंने बेइज्जती किया था। आज उनके बेटा का बयान और उनका था, हमने सुना है, बीबीसी को उन्होंने बयान दिया है कि देखिए बीजेपी वालों के साथ भी नीतीश जी ने ऐसा ऐसा किया, फिर भी वो लोग उनके साथ है, तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं, ये समय की बात है। पास मौका था बदला लेने का। देखिए, नीतीश ये मांझी जी के पास बहुत बड़ी मौका था। देखिए, दुर्भाग्य है ना कि आम लोगों के सामने कहना है कि हम दलित हैं, हम महादलित हैं, हम ओबीसी हैं, हम एससी हैं, हम जनरल हैं, हम फॉरवर्ड हैं। जैसे ही अपने सत्ते की बात आएगी, जैसे ही अपने फायदे की बात आएगी, तो सारी जनता जाए बाहर में, और उनकी कुर्सी की जो है, चाहे वो कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, वो कुर्सी, जैसा कि ये गठबंधन बता रहा है, राजद में भी गया तो वही चीज प्रकट हो रहा था, एनडीए में भी आया वही प्रकट हो रहा है। और जहां तक मांझी जी का सवाल था, तो झूठों के रोना रो रहे थे, वो सब नाटक था, राजनीतिक नाटक था, है ना, थी दलितों और महादलितों का वोट बटोरने का, ये सब नाटक था। आज कहाँ गई उनकी दलितपन जो थी और महादलितपन जो था मांझी जी के अंदर, वो कहाँ गया? क्यों समझौता कर रहे हैं? कहा गया एनडीए में भी आया वही प्रकट हो रहा है। और जहां तक मांझी जी का सवाल था, तो झूठों के रोना रो रहे थे, वो सब नाटक था, राजनीतिक नाटक था, है ना, थी दलितों और महादलितों का वोट बटोरने का, ये सब नाटक था। आज कहाँ गई उनकी दलितपन जो थी और महादलितपन जो था मांझी जी के अंदर, वो कहाँ गया? क्यों समझौता कर रहे हैं? कहा गया है कि आपको कोई माला पहना करके 4 जूता मारे और अगले दिन आकर के और कहे कि ना हमसे गलती हो गया है, आप चलिए मेरे साथ बैठकर खाइए, क्या आप खाइएगा? आप नहीं खाइएगा उसके साथ बैठकर। और मांझी जी क्या करने जा रहे हैं? मांग की हमको 2 सीट चाहिए मंत्री की। हाँ, तो बस हमने कह दिया ना कि वो सब दिखाने, रोना जो रो रहे थे कि हम दलित हैं, महादलित के चेहरा है, हमको नीतीश कुमार ने बहुत बेइज्जती किया है, ऑफर के साथ है, तो ऑफर के साथ वो जेबे करेंगे। और ये सब कहने की बातें हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से बिहार में सियासी हलचल काफी तेज था और नीतीश कुमार ने इस्तीफा दी है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।